रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार सीजन 2। कैसेट कलाकार सीजन 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसेट कलाकार सीजन 2 में हम उन कलाकारों के बारे में बात करते हैं जो सिनेमा में बतौर हीरो लॉन्च तो हुए थे, लेकिन फिर किसी कारणवश वो सिनेमा से गायब हो गए। तो चलिए आज भी हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात करेंगे। आज हम जिन कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ की थी। अब इन दो दिग्गज एक्टर्स के नाम सुनकर आपने फिल्म का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये कौन सी फिल्म में साथ में थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सौदागर की। बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल करियर बनाना हर कलाकार का सपना होता है। कई कलाकार ऐसे होते हैं जो एक सही मौके की तलाश में होते हैं, कई सालों तक उस एक मौके का इंतजार करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात फेमस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब इस शुरुआती दौर में मिली सफलता को बरकरार रखने की बात आती है, क्योंकि उस सक्सेस के स्टेटस को मेंटेन करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कलाकार की जिसने अपने दर्शकों के दिलों में अपनी पहली फिल्म से ही जगह बना ली थी, लेकिन इस कामयाबी के बाद भी वो बॉलीवुड में अपना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। कैसेट कलाकार सीजन 2 के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कलाकार विवेक मुशरान की। विवेक मुशरान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सौदागर से की थी। इलू इलू गाने से सबके दिलों में छाने वाले विवेक मुशरान का जन्म 9 अगस्त 1969 को रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विवेक ने अपनी स्कूलिंग रेणुकूट से ही की थी और फिर विवेक ने अपने आगे की पढ़ाई देहरादून के शेरवुड यूनिवर्सिटी से की थी। शेरवुड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी थी जहां से मशहूर कलाकार डैनी डेंजोंगपा, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों ने अपनी पढ़ाई की थी। शेरवुड यूनिवर्सिटी में सालों से थिएटर ग्रुप हुआ करता है और इस थिएटर की शुरुआत वेटरन एक्टर शशि कपूर के फादर इन लॉ ने की थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ विवेक को एक्टिंग में भी दिलचस्पी होने लगी। इसके बाद विवेक अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए और मुंबई आकर उन्होंने थिएटर प्लेस के लावा फिल्म्स के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। और ये उन दिनों की बात है जब डायरेक्टर सुभाष घई अपनी नई फिल्म सौदागर के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक न्यू एंड क्यूट फेस की जरूरत थी, एक चॉकलेट बॉय जैसे कलाकार की तलाश थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार, राजकुमार, अमरीश पुरी और मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल थे। इस फिल्म से मनीषा कोइराला भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही थी। विवेक मुशरान को उनके क्यूट लुक्स और चॉकलेट बॉय जैसी इमेज होने की वजह से यह फिल्म मिली थी। अपनी पहली ही फिल्म से विवेक मुशरान ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। सौदागर में विवेक मुशरान का वासुदेव सिंह का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म में विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला की जोड़ी को व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया और उन पर फिल्माया गाना इलू इलू उस जमाने का सुपर हिट गाना रहा। सौदागर की सक्सेस के बाद विवेक मुशरान ने कुछ और फिल्में साइन की, जिनमें से एक थी फर्स्ट लव लेटर, और इस फिल्म में भी उनके ऑपोजिट मनीषा कोइराला को कास्ट किया गया था। लेकिन यह फिल्म उनकी पहली फिल्म की तरह सिनेमा हॉल में वो कमाल नहीं दिखा पाई जैसा कि सौदागर ने दिखाया था। यह वो दौर था जब गोविंदा, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर थे। वहीं विवेक को जो फिल्में ऑफर की जा रही थी उसमें उन्हें एक ही तरह के रोल्स ऑफर हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि विवेक अपनी चॉकलेट बॉय इमेज से बढ़कर कुछ और नहीं कर पाएंगे। सौदागर और फर्स्ट लव लेटर के अलावा विवेक ने प्रेम दीवाने, सातवां आसमान, बेवफा से वफा, दिल है बेताब, इंसानियत के देवता, राम जाने और ऐसी कई और फिल्मों में काम किया। विवेक को फिल्मों में वैसी सक्सेस नहीं मिल रही थी जिस तरह की सक्सेस उन्हें पहली फिल्म सौदागर में मिली थी। धीरे धीरे विवेक लीड एक्टर से सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए। जब बड़े पर्दे पर विवेक की फिल्में नहीं चल रही थी तब विवेक ने छोटे पर्दे की तरफ अपना रुख मोड़ा और सन 2000 में आया एक नया शो जिसका नाम था सोनपरी। इस शो में उनका रोहित का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया और ये शो 4 सालों तक चला। भास्कर भारती, बात हमारी पक्की, निशा और उसके कजिन्स और ऐसे कई और टेलीविजन शोज में विवेक मुशरान काम कर चुके थे। अब तक हमने विवेक के एक ही टैलेंट की बात की है, लेकिन क्या आपको पता है विवेक एक सिंगर भी हैं।
उन्होंने अपना खुद का एक एल्बम भी रिलीज किया था और ये एल्बम भी उनकी फिल्मों की तरह नहीं चला। आज भी विवेक मुशरान टेलीविजन एंड फिल्म्स में काम कर रहे हैं। इसी के साथ वो वेब शोज में भी काम कर रहे हैं। विवेक मुशरान को ZEE5 की 2020 की वेब सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड में भी देखा गया था। विवेक मुशरान के करियर से जुड़ी एक और कहानी है कि अक्षय कुमार की एक जिद की वजह से एक फिल्म नहीं बन पाई। हुआ यूं कि एक फिल्म बनने जा रही थी जिसमें विवेक के साथ अक्षय कुमार भी थे। ये वही साल था जब विवेक मुशरान की फिल्म सौदागर रिलीज हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये फिल्म बनने जा रही थी उस वक्त सौदागर रिलीज नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की भी फिल्म नहीं रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हरीश शाह ने अक्षय कुमार और विवेक मुशरान को अपनी फिल्म में साइन करने का फैसला किया और फिल्म में ये दोनों लीड्स में थे। लेकिन जब क्रेडिट्स की बात आई तो विवेक मुशरान ने अपने नाम को पहले डालने के लिए कहा। इसी बीच अक्षय कुमार की फिल्म सौगन पहले रिलीज हो गई तो अक्षय कुमार ने क्रेडिट्स में अपना नाम सबसे पहले डालने के लिए कहा। प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि अक्षय कुमार की फिल्म पहले रिलीज हुई है तो उनका नाम पहले आएगा। फिर उन्होंने अक्षय कुमार को मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इस फिल्म में दिलीप कुमार और हेमा मालिनी जैसे एक्टर्स भी कास्ट किए गए थे। इस सब के बीच अक्षय कुमार ने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद शाहरुख खान को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन शाहरुख खान ने भी कुछ कारणों की वजह से इस फिल्म को करने से मना कर दिया और आगे चलकर दिलीप कुमार ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। इस तरह से ये फिल्म बन ही नहीं पाई और विवेक के हाथों से एक मल्टी स्टारर फिल्म निकल गई। विवेक की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम दीपक मुशरान है और उनकी माताजी का नाम है अनुसुना मुशरान। इनके 2 भाई हैं जिनका नाम सुनील मुशरान और प्रदीप मुशरान है और विवेक ने अभी तक शादी नहीं की है। ही इज स्टिल अ बैचलर। हम यही चाहेंगे कि विवेक मुशरान इसी तरह फिल्मों में और वेब सीरीज में आते रहें और अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। तो ये थी विवेक मुशरान से जुड़ी कुछ बातें। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार सीजन 2।